पूरे जिले में हम लोगों ने 868 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अब तक जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से यहाँ सड़क बनाने का काम कर चुके हैं, सेतु बनाने का काम कर चुके हैं। हमार पेट चलत, हमके खैले के ना मिलत, हमके रोटी ना मिलत, हमके घर ना, हम काहे के बाहर जाए। आपको विश्वास दिलाते हैं ये गुंडागर्दी करने वाले गुंडे अपराधी माफिया, आप भरोसा रखिएगा अगले चुनाव तक इनका आता पता नहीं चलेगा। घर में खाए के ना, घर में बस करना, कहे भर के पानी आवत था तो घर में टिटूर के बैठा, ओढ़ना भी छोड़ा था। मोदी जी यहू के दे गरीब आदमी के, गरीब आदमी मर जा ठंडी में। उप मुख्यमंत्री जी आए थे और बहुत सी सड़कों को उन्होंने देखा, धरातल पे देखा, भौतिक निरीक्षण किया और तुरंत का तुरंत उन्होंने भाजपा के उप मुख्यमंत्री ने ये आदेशित किया कि यह सड़कें तुरंत बनेंगी, तुरंत सही होंगे। 2017 से बड़ी विजय 2022 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही है। कुछ ना है सर, कहे पटाई मोदी जी से, हम चल मार के टका करी बाकी मोदी जी से। भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, आप लोग कैमरा बंद कर दीजिए, 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 आप लोग कैमरा बंद कर दीजिए। कोई बात नहीं, जनता की अदालत का जो भी फैसला हम शीश झुका करके स्वीकार करते हैं। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। देश को बहुत बड़ी क्षति हुई है जनरल विपिन रावत के रूप में। जनरल विपिन रावत की बहादुरी और कार्यों को यह देश कभी नहीं भूल सकता। वो भारत के पहले रक्षा प्रमुख थे। जल, थल और वायु, इन तीनों ही सेना के वीर जवान हमारे देश का गौरव है और ये वीर जवान हमारे और आपके गांव से आते हैं। इन्हीं गांव में एक है जनपद गाजीपुर, जो आज भी विकास की राह की तलाश कर रहा है। शुक्रवार को सूबे के उप मुख्यमंत्री जनपद गाजीपुर के जखनिया के अलीपुर मदरा गांव आते हैं। वहां एक जनसभा को संबोधित करते हैं, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हैं। उसके पहले वो हथियाराम मठ जाते हैं। अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए वो कहते हैं कि अगले 1 महीने में गाजीपुर की जो गड्ढे वाली सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। अब तक साहब आप कहां थे? क्या ये सारी चीजें चुनाव से पहले ही याद आती हैं? आप में और पिछली सरकारों में नया क्या है? हर सरकारें यही तो करती हैं। चुनाव से पहले उनको जनता की समस्याओं का ध्यान आता है। चुनाव से पहले वो जनता की समस्याओं की चर्चा करती हैं। पिछले 4.5 सालों से जनपद गाजीपुर की तमाम ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढे वाली हैं, तमाम ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढा मुक्त नहीं हो सकी। सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को जनपद गाजीपुर के अंदऊ हवाई पट्टी पर आते हैं और वहीं से सड़क के द्वारा जखनिया जाते हैं। सड़क के रास्ते जाते वक्त उन्हें ना जाने कितनी सड़कें ऐसी मिलती हैं जिनकी स्थिति दयनीय बनी हुई थी। उसका वो संज्ञान भी लेते हैं और कहते हैं कि ऐसी सड़कें बनाने वालों के ऊपर वो कार्रवाई करेंगे, जांच करवाएंगे। आज मैं सड़क मार्ग से आया और जब सड़क मार्ग से आया तो यह निर्देश देते हुए आया हूं कि जिसने सड़क खराब बनाई है और जिसने बनवाई है, बनाई और बनवाई, कार्रवाई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। 4.5 सालों में अगर आप 1-2 बार आ चुके होते तो ये कार्रवाई पहले ही हो जाती। चुनाव से पहले ऐसी चर्चा करना कितना लाजमी है। माना कि आपको चुनावी लाभ मिलेगा, लेकिन जनता को क्या लाभ मिलेगा? माना कि जखनिया में आपकी सरकार के विधायक नहीं है, लेकिन क्या जखनिया में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी नहीं है? क्या जखनिया में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है? क्या उन्होंने आपको या भारतीय जनता पार्टी के उच्च पदाधिकारियों को खराब सड़कों की सूचना नहीं दी? क्या 4.5 साल बाद ये सूचना आपको मिली या ये सूचना आप तक दी ही नहीं गई? जब आप सड़क के मार्ग से वहां पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है कि सड़कों की स्थिति वाकई दयनीय है। खैर, 68 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ हुआ है। देखिए, ये लोकार्पण और शिलान्यास होने वाली परियोजनाओं का लिस्ट है। ना जाने इन योजनाओं में कितना ट्विस्ट है। यहाँ पर परियोजनाओं का
लोकार्पण शिलान्यास हुआ है वो 68 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का है। और अगर मैं जिले की बात करूं तो पूरे जिले में हम लोगों ने 868 करोड़ रुपए की परियोजनाएं अब तक, जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है तब से यहां सड़क बनाने का काम कर चुके हैं, सेतु बनाने का काम कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जखनिया क्षेत्र के अलीपुर मदरा गांव में शुक्रवार को कुल 68 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण रिमोट का बटन दबाकर किया। इसमें 57 कार्यों का शिलान्यास और 13 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों का भरोसा जीतने का हर संभव प्रयास किया। इसी क्रम में अलीपुर मदरा में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सैदपुर विधानसभा सहित जखनिया और सदर विधानसभा में 68 करोड़ की 6 निर्माण कार्य का शुभारंभ हो रहा है। इसमें जखनिया विधानसभा की जखनिया रायपुर झोटना की सड़क, सैदपुर विधानसभा की सैदपुर शादियाबाद सड़क, गोमती ब्रिज डायवर्जन और सैदपुर चोचकपुर सड़क का चौड़ीकरण होगा। इसके साथ सदर विधानसभा की जिला मुख्यालय बढ़ियाड़ी दौलतपुर मार्ग और जंगीपुर सुभाकर मार्ग का भी निर्माण शामिल है। वहीं शनिवार को सदर विधानसभा क्षेत्र की विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवन ने पूजन कर और नारियल फोड़ महाराजगंज में सड़क निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। संगीता बलवान जिंदाबाद, संगीता बलवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, ये 51 करोड़ की लागत से ये बन रहा है और जहाँ तक सड़क खराब है वहाँ तक की स्वीकृति है 700 मीटर की, और बाकी जो सड़कें खराब है वो सड़कों को भी पिच करने का काम किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री जी आए थे और बहुत सी सड़कों को उन्होंने देखा, धरातल पे देखा, भौतिक निरीक्षण किया और तुरंत उन्होंने भाजपा के उप मुख्यमंत्री ने ये आदेशित किया कि यह सड़कें तुरंत बनेंगी, तुरंत सही होंगी। और जो सड़कें खराब बनी थी उस पर भी हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि ये सिर्फ जिसने बनवाया नहीं है बल्कि जिसने इस कार्य को करवाया भी है, उन दोनों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। और आज यही कारण है कि जहां भी सड़कें बन रही हैं पूरी गुणवत्ता के साथ बन रही हैं। और माननीय मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी अभी जखनिया में आए हुए थे कल, और कल पुनः जंगीपुर विधानसभा में आएंगे और वहाँ की सड़कें भी जो अभी शेष रह गई हैं, जहाँ वहाँ की सड़कों को भी स्वीकृति मिल गई है और वहाँ की सड़कें भी आपको बेहतर मिलेंगी आने वाले दिनों में। हम सरकार की आलोचना नहीं करते, लेकिन जमीनी समस्याओं को लेकर हम सवाल जरूर पूछते हैं, पूछते थे और पूछते रहेंगे। जखनिया के अलीपुर मदरा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनसभा को संबोधित कर रहे थे और जहां जनता बैठी थी वहीं ये महिला भी बैठी थी, जो आपको तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं। इस महिला ने सरकार का विरोध किया, सरकार की योजनाओं का विरोध किया, अपनी समस्याएं बताईं, तो इनको वहां से जाने के लिए कहा गया। यहां तक कि पत्रकारों को कहा गया कि आप अपना कैमरा बंद करें। जय श्री राम, सोनारा मोड़ जय जय श्री राम। शंकर गौर थी घर कहीं और विधायक खवनलाल जी वो मन के कुछ में न करत हो, मेज पर खड़ा हुआ जो कुर्सियां जहाँ है वही कुछ ना है सर। पीछे माताएं हैं, सामने कहे पटाई मोदी जी से हम चल मार जाए टका करी बाकी मोदी जी से मैं भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आप लोग कैमरा बंद हम काहे से बाहर जाए, काहे बाहर जाए, बैठाइए उनको। हम मोदी जी से अपन हालत गरम ना 2019 के लोकसभा चुनाव में यानी विकास को हरा दिया गया। जो विकास करने वाला वो हार गया, जो बर्बाद करने वाला गाजीपुर को वो जीत गया था। लेकिन कोई बात नहीं, जनता की अदालत का जो भी फैसला हम शीश झुका करके स्वीकार करते। जनता मनोज सिन्हा के हार का बदला लेगी या नहीं लेगी, ये तो 2022 के विधानसभा चुनाव में देखेंगे। लेकिन मनोज सिन्हा ने जो कार्य जनपद गाजीपुर में किए हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के अन्य विधायकों ने अपने स्तर पर वो कार्य किए हैं? क्या राज्य की सरकार ने विकास कार्य जनपद गाजीपुर में किए हैं? जनपद गाजीपुर को देखकर ऐसा तो प्रतीत नहीं होता। आप देखते रहिए एबीटी न्यूज। धन्यवाद।